हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुछ पॉजिटिव करो ना। तो दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो के अंदर लखनऊ का फेमस थप्पड़ कांड डिस्कस करने जा रहे हैं। सॉरी टू यूज़ दिस काइंड ऑफ वर्ड्स, थप्पड़ कांड एंड ऑल दोज थिंग्स, लेकिन ये फेमस इसी तरीके से हो गया है। और आज हम एक उस वीडियो पे एक ऐसी एनालिसिस कर रहे हैं जो कि बहुत एंटरटेनिंग भी होगी, होनी चाहिए आपके लिए, मेरे मेरे को पूरा विश्वास है, और इसमें हमारी लर्निंग भी होगी। तो शुरुआत करने से पहले, अरे प्रियदर्शनी मैडम जी, मुझे आपके थप्पड़ से नहीं, मीडिया से डर लगता है। तो आज दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है जानना कि सेम चीज़ हार्दिक अली जी जो ड्राइवर थे, उनकी सबसे बड़ी कंसर्न यही थी। उन्होंने थप्पड़ तो बहुत खाए और खाने में उनको इतनी तकलीफ नहीं हुई जितना उनको उनका जो वीडियो वायरल हुआ और उनसे इनको एक्सपोजर हो गया, और शायद वो यही बात कहना चाह रहे थे बहुत, और ये बात सही है। अगर हम उनको अपनी जगह रखते हैं तो सेम प्रॉब्लम आती है। तो चलिए सर, स्टार्ट करते हैं कि व्हाट वेंट रॉन्ग विद प्रियदर्शनी मैडम जी। प्रियदर्शनी जी नमस्कार। आपके बहुत ही प्रिय दर्शन हमें हो रहे हैं वीडियो के माध्यम से और आपके वायरल वीडियोज़ के माध्यम से। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि एक उन्होंने जो गलतियाँ की, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। एक तो शी वॉज बिहेविंग लाइक अ सुपर वुमेन ऑन द इंडियन रोड्स। वहाँ से उनका जो सीसीटीवी फुटेज देखते हैं तो चलती हुई बसेस के बीच में, गाड़ियों के बीच में वो जेब्रा क्रॉसिंग को क्रॉस कर रही हैं, बिल्कुल सुपरमैन की तरह। अगर उस चलते हुए ट्रैफिक में कहीं से भी किसी से भी गलती हो जाती तो वो जिंदा वैसे भी नहीं बचती, बट वो उसको जंप कर करके क्रॉस करती हुई जा रही हैं, जबकि ट्रैफिक बहुत तेज़ी से चल रहा है। ये मैडम, एक एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि ये इंडिया है, यहाँ पे जो है ट्रैफिक जो है, लोग रेड लाइट देख के नहीं चलते हैं। ये तो आपका भी एक्सपीरियंस है। लोग लोगों को देखते रहते हैं कि कौन मेरे आगे चल रहा है, वो उसके पीछे पीछे चलते हैं। भेड़ चाल है, और इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए। लोग इतने बिजी हैं, ऊपर नहीं देख पाते, कई बार लाइटें नहीं दिखती, कई बार लाइटों का लोकेशन ऐसा होता है, तो वो ट्रैफिक देख के चलते हैं, तो इसलिए टाइम लगता है लोगों को। तो आप अपनी सेफ्टी के लिए ये काम कर सकते हैं कि आप थोड़ा रुक जाइए। अगर आप बहुत बिजी नहीं है तो आप रुक जाइए थोड़ी देर के लिए। ये उन्होंने करना चाहिए था, उन्होंने किया नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर ये जापान होता या कोई ऐसी कंट्री होती, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं है ये, वहाँ पर तो अगर रेड लाइट और जेब्रा क्रॉसिंग पे लोग, अगर दूर दूर तक, एक एक किलोमीटर दूर तक भी कोई आदमी नहीं दिख रहा, तब भी लोग रुकते हैं। ये वहाँ पर तो कल्चर है अपना अपना। इसमें एक बहुत बड़ा अच्छा सा जोक मुझे ध्यान आ गया इंडिया के बारे में। एक भाई साहब थे जो, उन्होंने रोड रेड लाइट जंप कर दी, सॉरी, और जैसे ही पुलिस वाले ने उनको बाहर पकड़ लिया, तो उसने पूछा कि साहब आपने ये ऐसा क्यों किया, आपने देखा नहीं कि रेड लाइट थी? तो बोला साहब माफ़ी चाहता हूँ, एक्चुअली मैंने आपको नहीं देखा। तो मैडम ये परिस्थिति है, इसीलिए सभी लोगों के लिए सही है कि रेड लाइट को आपको तसल्ली से आपको उसमें चलना पड़ेगा। सबसे बड़ा दूसरा उन्होंने जो प्रॉब्लम थी उनके साथ, शी वॉज एक्चुअली एक्टिंग एज ए गार्बेज कलेक्टर। तो जब वो रोड क्रॉस कर रही थी, ट्रैफिक चल रहा था, तब तो गाड़ियाँ चल रही थी, तो वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, बड़ी बड़ी बसेस को रोक नहीं सकती थी अपने हाथ से। अगर रुकती तो वो, आप समझ जाते उनका क्या होता, वो कहीं और पहुँच जाती। और जब रोड के बिल्कुल पास में आ गई, साइड में आ गई क्रॉस करते वक्त, तो 2-3 कदम और लेने थे, लेकिन वो वहाँ रुक गई। और उन्होंने एक सबसे वीक जो है टारगेट ढूंढा, एक टैक्सी वाला जो उनसे पहले ही रुक चुका था, उनके आने से पहले, और जेब्रा क्रॉसिंग से पहले रुक चुका था। हाँ, थोड़ा सा जेब्रा क्रॉसिंग के पास आ गया था, लेकिन इसको कहते हैं गार्बेज कलेक्टर। और उन्होंने अपनी सारा गार्बेज उठा के जो है उस ड्राइवर के ऊपर भर दिया, सारा गुस्सा उन्होंने उसके ऊपर निकाल दिया। तो इसके ऊपर एक और बहुत बढ़िया एक कहानी है जो मुझे ध्यान आती है कि एक बार एक आदमी टैक्सी में जा रहा था, और टैक्सी ड्राइवर बहुत अच्छे तरीके से रूल के हिसाब से फॉलो कर रहा था। तो पीछे से किसी ने हॉन्किंग करनी शुरू कर दी, बार बार हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। तो हॉर्न बजाते बजाते वो इतना परेशान हो गया पैसेंजर, लेकिन ड्राइवर बहुत आसानी से आराम से चला रहा था और उसने साइड दे दिया उसको। तो जब वो गाड़ी दूसरी जब आगे निकली, तो वो आदमी उसको बहुत सारी गालियाँ देते हुए आगे बढ़ा, उसकी तरफ देखते हुए। तो पैसेंजर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, बहुत ही उसको सरप्राइज़ हुआ कि आपने तो, ड्राइवर साहब आपने तो कुछ बोला ही नहीं उसको। बोलता साहब ये लोग गार्बेज कलेक्टर हैं, ये सुबह और शाम कभी भी अपना गार्बेज लेके जो चलते हैं घर से, अपने ऑफिस से, उसको कहीं ना कहीं इनको सर निकालना होता है। इनके पास सिर्फ गार्बेज होता है देने के लिए, और मेरे पास सर दिमाग है, खाली है, साफ़ सुथरा है। तो सर मैं तो मुस्कुरा के ही मैंने उसको ग्रीट किया और वो अपना गार्बेज निकाल के चला गया। तो एक ये भी कहानी थी इसके अंदर कि ये श्योरली केस ऑफ गार्बेज कलेक्टर शी वॉज। और सबसे इंपॉर्टेंट उसके बाद एक आती है, एक बहुत ही अजीब व गरीब उन्होंने जो दलील दी मैडम ने, वो अगर हो जाता तो, अगर हो जाता सिंड्रोम। उन्होंने ये दलील दी कि अगर वो मेरे ऊपर चढ़ जाता तो, अगर वो अपनी स्पीड और रखता तो मेरे फ्रैक्चर हो जाता, मेरी माला चढ़ जाती है, उनके वर्ड थे, और मैं तो वो हो जाता। लेकिन हुआ नहीं, लेकिन उन्होंने सारा अज्यूम कर लिया, और अजम्पशन के बेस पे उन्होंने सारी
सारा गुस्सा, भड़ास जो है टैक्सी ड्राइवर के ऊपर निकाल दिया। अब इस पे भी एक बहुत अच्छी सी एक छोटी-सी कहानी है कि एक बंगाली बाबू जो हैं वो एक बस में चढ़ रहे थे और वो जैसे ही चढ़े तो उनको पीछे से धक्का सा लगा, तो उन्होंने पीछे मुड़ के गुस्से में देखा और बोले, "धक्का देता है? हाँ? अभी-अभी धक्का देता, अभी हम बस का डंडा से बढ़ जाता, हमारा सिर फट जाता हमारा, सारा खून-खून हो जाता, धक्का देता है।" तो पीछे आदमी खड़ा हुआ था, उसने कहा कि सर लगा तो नहीं ना? लग जाता तो? उन्होंने कहा लग जाता तो? बोला धक्का देता है। अभी हमारा धक्का देता हमारा सारा जबड़ा टूट जाता, हाँ, हमारा सिर फट जाता, हमारा हम मर जाता और हमारा वाइफ विधवा हो जाता, छोटा-छोटा बच्चा अनाथ हो जाता। तो पीछे से उसने आदमी ने फिर से बोला कि साहब ऐसा हुआ तो नहीं, हो जाता तो? हो जाता तो? पीछे से सबसे पीछे एक बैठे थे, बोले अरे दादा आपके तो धक्का लगा ही नहीं है। अरे लग जाता तो साहब ये लग जाता तो, हो जाता तो, मेरा ये हो जाता, मेरे को ये हो जाता, ये हो जाने से पहले ही मैं अज्यूम करके और एक्शन में आ जाऊँ, गलत सलत एक्शन में, तो ये तो बहुत ही खतरनाक चीज़ है। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी थी कि ये भी एक इनकी बहुत बड़ी गलती थी जो ये अभी भी बताती रही हैं। उसके बाद एक बहुत ही अजीबो-गरीब इस सेल्फ डिफेंस का उन्होंने कार्ड भयंकर रूप से मारा है कि भाई सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी था मेरे लिए, मैंने इसलिए इतने सारे चांटे मारे इसको। मतलब कोई आदमी सड़क पे जा रहा है और वो अगर आपकी तरफ गुस्से में आ रहा है, वो कुछ सोचता हुआ भी आ रहा है, तो आप उसको सेल्फ डिफेंस में पकड़ के उसको मारेंगे। उसके बाद वो समझाएगा कि भैया मैं आपको कुछ नहीं कह रहा, लेकिन मैं मारता जाऊँगा क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये मुझे मारेगा, तो मैंने उसको सेल्फ डिफेंस में मारना शुरू किया। और यहाँ वीडियो में तो आप क्लियरली देखेंगे कि भाई साहब ने कोई अटैक नहीं किया, ना वो सिर्फ पिट रहे हैं। उन्होंने अपने हाथ से प्रोटेक्शन भी नहीं किया, जो कि एक आम इंसान कर सकता है। वो पिट रहे हैं और वो कह रहे हैं हम सेल्फ डिफेंस में मारा। ये ब्लंडर पे ब्लंडर, एक और गलती उन्होंने की। और बाद में बहुत ही बढ़िया उन्होंने एक चीज़ की, उन्होंने एक और सिंपैथी कार्ड खेला कि अरे मेरे साथ तो 300 मीटर तक भगा भगा के मुझे मारा, मॉब लिंचिंग हो गई मेरी। मैडम एक बात आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि जब आप इतना मार रही थी उसको, तब आपका वीडियो पूरा वायरल हुआ है। बहुत टाइम है लोगों के पास यहाँ पर, उन्होंने पूरा वीडियो बनाया है आपका। ड्राइवर बाकायदा पिट रहा है, वो देख रहे थे। और पिटते हुए इंसान को देखना बचाने की बात दूर है, पहले वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है ना। तो वो वीडियो बना रहा था। अगर मॉब लिंचिंग हुई होती, वो भी एक किसी लेडी की, तो वो वीडियो नहीं आया होता, वो वायरल नहीं हुआ होता। बहुत गजब के उन्होंने दलीलें दी। और फाइनली साहब हुआ क्या है कि मैडम ने तोड़फोड़ मचाई, गाड़ी तोड़ी, मोबाइल तोड़ा, पैसे लिए नहीं लिए, जो भी बात कर रही हैं, उसको इतना मारा कि वो सबको पता है। तो इस वक्त सब कुछ जानने के बावजूद भी सबको ही समझ में आ गया है कि लखनऊ का विलन कौन? प्रियदर्शनी जी। लूजर भी वही हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है, जो है कि यहाँ का जो अपने लखनऊ के जो कैब ड्राइवर थे, सादिक अली जी, मैं इनके बारे में बहुत अच्छी भी बात बताने आपको जाने चाह रहा हूँ। व्हाट वेंट राइट विद सादिक अली जी, व्हाट ही डिड राइट। एक तो उन्होंने कोई रूल तोड़ा नहीं, एंड ऑफ द डे तोड़ सकते थे, हो सकता था, लेकिन उन्होंने हुआ नहीं। उन्होंने जेब्रा क्रॉसिंग पे एग्जैक्टली उससे थोड़ा पहले गाड़ी को रोक दिया, ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और भी ये थी कि उन्होंने अपना पेशेंस कहीं पर भी लूज़ नहीं किया। ये उन्होंने एक एग्जांपल सेट किया। उन्होंने मैडम को जो है वो मारती रही, सब कुछ तोड़-फोड़ कर दी, सब कुछ उनका नुकसान कर दिया, लेकिन उन्होंने एक बार भी हाथ नहीं उठाया। और इस तरीके से उन्होंने मैडम को उनके जाल में, उनको इतनी गलतियाँ करनी थी कि उनके जाल में उनको फँसा दिया। सेम चीज़ मैं ये भी कहूँगा कि पेशेंस के अलावा उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस को भी यूज़ किया। उन्होंने पूरा एंड तक यही कोशिश करी कि उनसे कोई गलती ना हो जाए। और मैडम गलती पे गलती करते चली गई और उसका आज उनको उसका रिजल्ट मिला। तो बहुत बढ़िया बात तो ये है कि इन सब परिस्थितियों के बाद एक हमारी जो लर्निंग होती है, ये बहुत गजब की लर्निंग है साहब। और ये सादिक अली जी को उसका पूरा क्रेडिट जाता है साहब। सादिक अली जी ने एक ऐसी चीज़ इस्टेब्लिश करी, बहुत सालों बाद लोग भूल ही गए थे, वो थी गांधीगिरी। पहला पॉइंट जो हम इनसे सीख सकते हैं, तो गांधी जी ने प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस में ये बात बोली थी कि कोई आपको एक थप्पड़ मारे तो आप दूसरा थप्पड़ आगे कर दो। सादिक अली जी ने तो और भी हद कर दी पार। और ये मैं मजाक में बोल रहा हूँ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उन्होंने एक गाल आगे नहीं किया, उन्होंने 22 के 22 गाल आगे कर दिए। मारिए, एक और मारिए मैम, एक और मारिए मैम, एक और मारिए मैम। कमाल है भाई, बहुत ज़्यादा एनर्जी लेवल है और बहुत ज़्यादा पेशेंस था। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम इनकी लर्निंग है, वो लखनऊ का लखनवी जो कल्चर है, पहले आपका, है ना। पहले आपका जो कल्चर है वो बहुत आपको पता होना चाहिए। बहुत आसान है कि अगर आपके साथ कोई मित्र हैं, दोस्त हैं या कोई भी अनजान लोग हैं, तो आप बहुत रेस्पेक्ट करते हैं उन लोगों को और कहते हैं पहले आप खाना खा लीजिए, पहले आप निकल जाइए, पहले आप बस में चढ़ जाइए, पहले आप। सादिक अली जी ने वही कहा कि मैडम मारिए, पहले आप। उन्होंने तो कई सारे पहले आप कर दिए। उन्होंने कुछ अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, पहले उनको सब कुछ करने दिया, कि आप देख ही रहे। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर एक लास्ट में मैं ये कहूँगा कि
इस लर्निंग क्या है इस इंसिडेंट से? मैं लर्निंग ये कहेंगे कि आग से आग को हम कभी नहीं बुझा सकते। मैडम अगर आग बन के आई तो सादिक जी ने उसको शांति से, लगभग शांति से, बिना हाथ उठाए, बिना ज़्यादा आर्ग्यूमेंट किए, वो उन्होंने उसको अपने अपने बिहेवियर को पानी की तरह काम किया। नहीं तो ये आग से आग ऐसी भड़कती तो ये केस और ख़राब हो जाता। और दूसरी सबसे अच्छी लर्निंग ये थी कि अगर आप किसी भी इनोसेंट और ऑनेस्ट आदमी को उंगली करते हैं, है ना, तो ये 3 उँगलियाँ जो हैं और पता नहीं कितनी और उँगलियाँ हैं वो आपकी तरफ होती हैं। तो मैडम ने उंगली करने की कोशिश की, साफ-साफ ये सब पता लगता है पूरा इंसिडेंट और प्रकरण को देख के। और आज उनके ऊपर इतनी उँगलियाँ उठ रही हैं, इतनी उँगलियाँ उठ रही हैं। 22 थप्पड़ उन्होंने मारे थे और न जाने कितने लाखों थप्पड़ उनको मेल्स के द्वारा, उनके कमेंट्स के द्वारा उनको मीडिया की तरफ से मिल रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए, आप कमेंट नहीं करते, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इस बार कमेंट करेंगे तो मेरे को और भी मोटिवेशन मिलेगा ऐसे वीडियो बनाने का। होप ऑल द बेस्ट फॉर यू। बाय।